स्वागत है सभी का। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे नितिन सर बार बार वीडियो क्यों बना रहे हैं और क्यों हमारे सामने इतना प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे अगर मैं सरल जवाब अगर आपको दूं तो इसका सरल जवाब ये है कि हमको एक तय सीमे में मीन्स एक प्री डिफाइंड टाइम में हमको टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडी करके हमको प्रोडक्ट डेवलप करना है फॉर आवर नेशन और वी कैन से फॉर आवर इंडियन रेसिडेंट। सो दैट्स वाई मुझे इतना अभी लगता है कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करके आपकी इस फील्ड के अंदर मदद लेके हम हमारा जो ये मिशन है उसको कंप्लीट करें। सो बेसिकली व्हाट इज आवर मिशन? सो काफ़ी सिंपल है। मिशन हमारा ये है कि हमको वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने वाला देश बनना है और वो भी नंबर 1, यानी हमको लीड करना है इन केस ऑफ कार्बन रिडक्शन मूवमेंट। सो उसके लिए हमने एक अलग से नाम डिसाइड किया है, दैट इज द क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मूवमेंट। अभी इस मूवमेंट के अंदर हमको प्रैक्टिकली क्या करना है तो देखिए किस हम बोल सकते हैं किस प्रकार से हम हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको कम कर सकते हैं। CO2 इमिशन मतलब हमारा जो गाड़ी से या फिर कोई भी मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती है, जो भी मशीनरी डीजल, उसके बाद में CNG या फिर LPG या फिर हमारा डीजल या फिर केरोसिन। तो अभी तो केरोसिन का इस्तेमाल लगभग 0 हो चुका है इन इंडिया। लॉट्स ऑफ प्लेसेस केरोसिन इज ऑलमोस्ट बैन, बट इन सम केसेस केरोसिन अभी भी केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है, बट वो प्लेसेस काफी लिमिटेड प्लेसेस है। सो मैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको एक आइडिया दे दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हमारा कोर्स रहेगा ये रहेगा 90 डेज, 90 दिन का एक कोर्स चलेगा और उसके अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ओनली 12th साइंस रहेगा, एज वेल एज ITR 2 years ITR रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में दोज स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर diploma in technical like electronics, electrical, mechanical, as well as instrumentation and also computer science. So those guys who are eligible for the enrollment there in this electric vehicle technology course. So again, this is not any training program. This is any professional course offered by our institute that is almost paperwork almost complete, but some paperwork is remaining. So that's why we are not presenting our institute name. और वैसे भी हमें हमारा इंस्टीट्यूट नेम से कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे मिशन से लेना देना है। ठीक है, हमारा जो मिशन है वो है हमारे जितने भी इंडियन भाई है, हमारे जितने भी इंडियन रेसिडेंट है, उनको एक क्वालिटीफुल लाइफ जीने का हक, या हम बोल सकते हैं चांस, हक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हक देने वाले हम कौन होते हैं। ठीक है, हम सभी के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जो कि सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर हो, यानी कम से कम एयर पोल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी, हेल्दी एयर, सो दैट कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये क्लीन एंड ग्रीन रहे।
ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली हम लॉट्स ऑफ लॉसेस वी विल फेस इन आवर फ्यूचर। सो दैट्स वाई द प्रायोरिटी फॉर द क्लीन एंड ग्रीन movement is almost very important for every resident of India. Again मैं बोलना चाहूँगा जितने भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो सबको 2 रिकमेंडेशन लेटर लाना पड़ेगा। तो ये रिकमेंडेशन लेटर का नया मामला क्या है नितिन सर, तो मैं आपको बता दूं, रिकमेंडेशन लेटर ये लेटर रहता है जो कि आपको देंगे आपके जो आप जिस भी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है। एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक स्टूडेंट है उसने एजुकेशन किया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उसने किया है। तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नितिन सर बोल रहे हैं कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाना है, तो आपके जो जहाँ से आपने वो डिप्लोमा किया स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट होगा या फिर हमारा इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट होगा, वी कैन से हियर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो उसके अंदर आपको वो इंस्टीट्यूट में से जब आपने वो डिप्लोमा लिया तो आपको उस डिपार्टमेंट के एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का लाना कंपलसरी रहेगा, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, और एक कोई भी डिपार्टमेंट का चलेगा, कोई भी डिपार्टमेंट यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट या फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट या फिर एनी डिपार्टमेंट, बट फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का एक कंपलसरी रहेगा इन केस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अनदर स्ट्रीम। Same factor is applicable for the ITI student as well as 11th-12th student science and also अभी हमने तो बोल दिया है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो क्या जिन्होंने डिग्री ले चुकी है या फिर जिन्होंने अभी जिनका डिग्री चल रहा है, क्या वो स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल नहीं कर सकते हैं? तो डेफिनेटली वो भी स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट कि उनको जितना यहाँ पे हवर्स है वो हवर्स यहाँ पे बायोमेट्रिक में रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फेसिंग द एग्जामिनेशन ऑफर बाय आवर इंस्टीट्यूट। एंड डेफिनेटली आवर इंस्टीट्यूट नॉट जस्ट इंस्टीट्यूट, it is any process, just you need to complete your 90 days आफ्टर हम आपको ऑफर करेंगे इंटर्नशिप इन द सेंस आपको रेपुटेड कंपनी में वहाँ पे इंटर्नशिप दी जाएंगी और बाद में वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में जो हमारा ईवी प्लांट हम सेट करने वाले हैं मीन्स उसके लिए नियर अबाउट 90 डेज और वी कैन से 4 मंथ लग सकते हैं बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट इजी प्रोसेस, lots of different elements required, so that's why मैंने आपको बोला कि 4 मंथ हो सकता है 5th मंथ भी लगे, बट नियर अबाउट 2023 में वो ऑलमोस्ट इन रनिंग हो जाएगा वो प्लांट, ईवी प्लांट। एज वेल एज हमारा और एक इनिशिएटिव है दैट इज उसके लिए एक स्पेशल से हमने कोर्स डिजाइन किया है, उसका नाम है एडवांस केमिस्ट्री सेल, ACA, एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC। तो इसके अंदर जो हमारी ईवी के लिए जो बैटरी टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करना है, जो बैटरी सबसे ज्यादा सेफेस्ट रहे, सबसे ज्यादा ड्यूरेबल रहे, सबसे ज्यादा इफिशिएंट रहे और साथ ही साथ वो नेचर को घातक न रहे, यानी उसके वजह से किसी भी प्रकार का कम से कम पोल्यूशन हो। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल 0 पोल्यूशन करेगी, कुछ पोल्यूशन करेगी लेकिन उसका जो लिमिट है, उसका जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो कम से कम रहना चाहिए। इसी के ऊपर हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्क करेगा।
सो ये एक कोर्स मैंने आपको बता दिया। अगेन जो भी स्टूडेंट उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करेगा उनके लिए काफी अच्छी किताबें स्टडी के लिए रहेंगी इन आवर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो डेफिनेटली वी हैव ऑल great books like all standard book। so because अभी पर्सनली मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली किताब पढ़ने का जो हॉबी है वो मुझे है, ठीक है। हम बोल नहीं सकते कि किताब पढ़ना एक हॉबी है, बट एनीवे ये तो मेरा प्रोफेशन है कि मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। प्रोफेशन आई मीन टू से प्रोफेशन और हॉबी में डिफरेंस है, बट रिलेशन भी है, ठीक है। अभी किसी की हॉबी निगेटिव है तो वो हॉबी उसके प्रोफेशन पे भी इम्पैक्ट डालेगी, ये बात तो उतनी सच है, ठीक है। बट एनीवे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी किताबें पढ़िए, और होगा ये कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपका जो है नॉलेज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होंगी। उसके बाद में हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट होने के बाद में इंसान को ऑप्शन, उसके बाद में इंसान को व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट ये बताने की जो जरूरत है वो काफी कम रहती है, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस डाटा सेंटर। Because after all a book is nothing but data center, but in case of Google आपको थोड़ा easy way में ये बातें देता है, ये फैक्ट है। बट ये जो बुक आपको नॉलेज देगा ये इस प्रकार देगा कि ये कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो आप कंटिन्यूअस इसको अगर पढ़ेंगे तो नो एनी बैरियर, नो एनी एडवर्टाइज इन दिस बुक। बट इन केस ऑफ गूगल सिस्टम, अगर आप कुछ वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उसके अंदर लॉट्स ऑफ हर्डल्स, लाइक आपको कोई पॉपअप क्रिएट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। इट मे बी बाय इंटरनेट और इट मे बी बाय सिम कार्ड सिस्टम नेटवर्क। सो लॉट्स ऑफ हर्डल इन योर मोबाइल सिस्टम। So that's why here we cannot say mobile is 100% professional, but in case of book is 100% professional, or we can say book is 100% aim oriented, but depends which kind of book. So your book should be ideal as well as proper author. So these are the requirement by us, okay। सो मैंने आपको बोल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, और बुक भी इस समान पढ़िए कि जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। लाइक your professional is consider an example electronics engineer, you are electronics engineer, so then read your book more and more in the electronic stream, okay। as well as आप अपनी हॉबी को भी मेंटेन करें, लाइक आवर हॉबी में बी ट्रैवलिंग, आवर हॉबी में बी सिंगिंग, आवर हॉबी में बी प्लेइंग अ गिटार, और आवर हॉबी में बी प्लेइंग बैडमिंटन। सो दीज आर आवर हॉबी, एंड डेफिनेटली one sport hobby is important for our healthy life। सो मैंने आपको बोला कि हमको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, और 2 रिकमेंडेशन लेटर में से एक लेटर ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का होगा और दूसरा एनी डिपार्टमेंट का होगा, और उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको दे दूंगा जल्द से जल्द। एंड उसके बाद में हमको और एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलेंगे एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। आपका पर्पज हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का क्या है, तो आपको एसओपी जो है वो मिनिमम आपको 2 पेज के एसओपी देना है। मीन्स कंसीडर एनी A4 साइज पेज, सपोज 1 सेकंड, मीन्स
जस्ट मिनट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर ये अगर पेज है, ये इसकी ए साइड हो गई, ये इसकी बी साइड हो गई, तो आपको कंप्लीट ये दो साइड भर के आपको देना है, जो आपका रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी, कि आपको इसके अंदर क्यों एडमिशन लेना है, और अगर एडमिशन लेना है तो उसके फैक्टर क्या है, यानी ये होने के बाद में आपको इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको लिख के देना है ऑन द A4 size paper, or we can say your book paper also, no any issue, but you need to submit your SOP, and these are the two documents important for the admission procedure, ठीक है। अब ये जब दो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद में आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया जाएगा कि वेदर यू आर कैपेबल फॉर दिस कोर्स और नॉट। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर 4 फेस है। सबसे पहला है हमारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आपको 2 सबमिट करने हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 5, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप 5 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट कर सकते हैं तो आप 5 कीजिए, अदरवाइज 2 कंपलसरी है। उसके सिवा आप अपना जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद में जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपको पर्टिकुलर सोलर टेक्नोलॉजी का कोर्स क्यों करना है, उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है आपको, और साथ ही साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR। सो ये 2 डॉक्यूमेंट। उसके बाद में जो थर्ड आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद में वहां पे पता चलेगा, आपकी एक सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। अगर उसके अंदर आपका नाम है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप में आगे नहीं बढ़ सकते। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसके इंटरव्यू का जब लिस्ट लगेगी उसके बाद में आपकी एक एग्जाम ली जाएंगी। उसके बाद में जब आप एग्जाम पास करेंगे, एग्जाम पास करने के बाद में एक फाइनल लिस्ट लगेगी, और वो फाइनल लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम रहा तब जाके आप इस कोर्स के लिए चुने जाएंगे। मीन्स आप इस कोर्स में सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये आपके सिलेक्शन एग्जाम पे डिपेंड रहेगा। सो दीज आर द प्रोसेस फॉर आवर एडमिशन फॉर द 90 days program in 5 to 6 courses. First one is solar energy technology, second one is electric vehicle technology, third one is advanced chemistry cell technology, and remaining 3 is we will publish on our web portal, research institute web portal. So all right, ये तो information था related our admission process. So मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो ये मोटिव है, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है फॉर द एडमिशन प्रोसेस, ये आपको क्लियर कट समझ में आ चुका होगा। और हम सभी, हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमको कंटिन्यूअसली अभी सपोर्ट करते आ रहे हैं, हम उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे, और हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जैसे ये इस अपॉर्चुनिटी का आप जैसे प्रॉपर वे से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर वे से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसी समान आपके जो भाई है या बहन है या फिर आपका जो रिलेटिव्स है जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके साथ प्लीज शेयर करें, और उनको भी हमारा ये जो मूवमेंट है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मूवमेंट फॉर आवर प्लैनेट, इसको सपोर्ट करें। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज across the society, and thanks a lot. You are watching Dare to Speech, एंड मैं था आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, कुछ भी कह लीजिए, नथिंग इज इशू, एंड W मनोहर। थैंक्स।